हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़, जिसमें मैंने मोस्टली क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। बहुत सारे सोल्ड पेपर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लिए गए हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लिए गए हैं। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट रिवीजन रहेगा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि के किस मान के लिए रैखिक युग्म के एक्स प्लस वाई इजिकल टू एक्स वो के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई इजिकल टू 1 के अनंत अनेक हल होंगे। इसे कैसे लगाएंगे? इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो हमारी समीकरण दी गई है इसको लिख लेते हैं कि हमें क्या इक्वेशन दी गई है, और a1, b1 और c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिस तरह की वैल्यू हम इससे पहले 3 एक्सरसाइज में निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशंस लिख लेंगे। हमारी इक्वेशन क्या थी? के एक्स प्लस वाई इजिकल टू के स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, के एक्स प्लस वाई और माइनस के स्क्वायर इजिकल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी? एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, एक्स प्लस के वाई और माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम अपने समीकरण की a1x दिए गए समीकरण की, एग्जाम में आप लोगों को इसी तरह लिखना है, दिए गए समीकरण की a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्वेश्चन हम लगा रहे हैं। इससे पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 3 अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी। अगर नहीं की है तो मेरे चैनल पे उसकी भी वीडियोस हैं, आप लोग उसे देख सकते हैं। पहले अपना बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही इन क्वेश्चंस को लगाइएगा। तो ये है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे a1 a2। a1 इस वाली इक्वेशन की, पहली इक्वेशन की हम इससे तुलना करेंगे। यहाँ से हम a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरी जो हमारी इक्वेशन है उसकी हम इससे तुलना करेंगे, और यहाँ पर हम a2 b2 और c2 इन तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब तुलना करने पर हम क्या देखते हैं कि a1 बराबर हमारा यहाँ पर क्या है, k। a1 बराबर है k, और a2 बराबर हमारा क्या है, a2 हमारा जो है x का गुणांक, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लेंगे। उसके बाद b1 बराबर हमारा है, यहाँ पे y का गुणांक 1 है, और b2 बराबर यहाँ y का गुणांक कितना है, k है। उसके बाद हम c1 लेंगे। c1 बराबर हमारा कितना है, यहाँ पर माइनस के स्क्वायर है। तो हमारा यहाँ पे गुणांक कितना हो गया, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और c2 बराबर हमारा कितना है, माइनस के 1। तो ये हमने तीनों पद निकाल लिए हैं अपने a1 b1 c1 और a2 b2 c2। अब क्या करेंगे, इसने कहा है कि निकाय के अनेक हल होंगे। तो निकाय के अनेक हल किस कंडीशन पे होते हैं, जब हमारी जो a1 बटे a2 लिख लेते हैं, निकाय के अनेक हल होंगे, निकाय के अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे यदि, कौन सी कंडीशन हमारी होती है, यदि हमारा a1 बटे a2 इक्वल टू होगा b1 बटे b2 और इक्वल टू होगा c1 बटे c2 के। ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से k का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कहा गया है कि k के किस मान के लिए अनेक हल होंगे। तो ये हमें पहले से पता है कि इसके जो अनंत अनेक हल होंगे, तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करके k की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे बिल्कुल आराम से। तो चलिए पहले मान रख लेते हैं, a1 की वैल्यू है k और a2 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू कितनी हमारी है, k। उसके बाद है c1 की वैल्यू हमारी माइनस के स्क्वायर और c2 की वैल्यू माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल। इनमें से आप किन्हीं भी दो को ले सकते हैं, या तो इन दोनों को ले लीजिए या इन दोनों को, कोई भी दो ले लीजिए। हम ये दोनों ले रहे हैं k/1 और बराबर 1/k लेने पर। ठीक है, हमने इन दोनों को ले लिया। अब क्या करेंगे, डायगनली इनकी मल्टीप्लाई। तो k की मल्टीप्लाई k में होगी k स्क्वायर, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी 1। तो k स्क्वायर का मान 1 आ गया। हमें किसका मान निकालना है, k। तो हम क्या करेंगे, k बराबर प्लस माइनस के 1। तो k का मान क्या आ गया हमारा, प्लस माइनस के 1। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। यही हमारी k की वैल्यू है। और क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था, क्वेश्चन में हमें k का मान निकालने के लिए ही कहा गया था।
अब चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म, ये दो हमें रैखिक समीकरणें दी गई हैं, संगत है या असंगत है। ये भी हम लगा चुके हैं पहले जब एक्सरसाइज हमने की थी। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन इसका लिखते हैं, संगत और असंगत के लिए। तो संगत और असंगत के लिए हम क्या देखते हैं कि जो मैंने आपको पहले भी इससे जो पहले वीडियो लगवाई थी एक्सरसाइज 3 की, उसमें समझाया था, फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि संगत और असंगत कैसे होते हैं। तो संगत के लिए कंडीशन हमारी क्या होती है, संगत और असंगत। संगत के लिए हमारी कंडीशन होती है जब हमारा A1 और A2 नॉट इक्वल टू होता है B1 और B2 के। एक कंडीशन तो ये होती है अगर हमारा ये आ जाए, हम दोनों समीकरणों से A1 A2 B1 B2 की वैल्यू निकाल लें और ये देखें कि A1 A2 की वैल्यू बराबर नहीं है B1 B2 की वैल्यू के, तो हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म संगत हो जाएगा। उसके अलावा क्या कंडीशन हो हमारी, A1 बटे A2 बराबर तो हो B1 बटे B2 के, A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के और बराबर ही हो C1 बटे C2 के। अगर ये कंडीशन हमारी है, ये वाली सेकंड वाली, तो भी क्या है, हमारी जो दोनों समीकरणें हैं वो संगत हैं। असंगत कब होंगी, जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और नॉट इक्वल टू हो जाएगा C1 बटे C2, तब क्या होंगी, असंगत होंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब असंगत होंगी या ये कंडीशन होती है तो हमारी जो दी गई दोनों लाइनें हैं वो क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। जब इस तरह कंडीशन होती है तो हमारी दी गई दोनों लाइनें किसी एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं, और जब ये वाली कंडीशन हमारी होती है तो दोनों लाइनें जो हमारी होती हैं वो संपाती होती हैं, मतलब कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनी होती है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्वेश्चन को फिर से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लगाया है ना, इसी तरीके से एकदम हम A1 A2, क्योंकि यहाँ पे हमें A1 A2 B1 B2 की वैल्यू चाहिए और उससे हम इन तीनों को देखेंगे कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, तब हम बताएंगे कि संगत है या नहीं असंगत है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनकी तुलना, पहले समीकरण लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। और समीकरण क्या है हमारी, 2x माइनस के 3y इजिकल टू 8, और दूसरी समीकरण हमारी है 4x माइनस के 6y इजिकल टू 9। सही करके लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में, बराबर 0, और 4x माइनस के 6y माइनस के 9 इजिकल टू 0, और इसकी A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0, इस वाली की A2x प्लस B2y प्लस के C2 बराबर 0 से क्या करते हैं, तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी लगा लेते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 3 में लगा भी चुके हैं और इसका पहला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से था। तो अब तुलना करने पर हम क्या करेंगे, A1 बराबर हमारा क्या आ गया, A1 बराबर 2 है, और A2 बराबर हमारा यहाँ से कितना आ गया, 4, A2 बराबर 4 है। B1 बराबर हमारा हो गया माइनस के 3, और B2 बराबर हो गया हमारा माइनस के 6, C1 बराबर हमारा हो गया माइनस के 8, और C2 बराबर हो गया हमारा माइनस के 9। ठीक है, ये हमारी तीनों चीज़ें आ गई। अब हमें क्या करना है, हमने कंडीशन देखनी है अपनी आ रही है या नहीं। सबसे पहले हम A1 बटे A2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 2 बटे 4, और जब इनको आपस में डिवाइड करेंगे हो गया 1 बटे 2। फिर चलिए B1 बटे B2 निकालते हैं, कितना हो गया, माइनस के 3, B1 बटे B2 माइनस के 3 और बटे माइनस के 6, माइनस से माइनस चला गया, 1 बटे 2 आ गया, दोनों अभी तक तो बराबर आ रहे हैं। अब C1 बटे C2 निकालते हैं, C1 बटे C2 हमारा क्या होगा, माइनस के 8 बटे माइनस के 9, तो क्या बचा हमारा 8 बटे 9, C1 बटे C2 हमारा 8 बटे 9 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि A1 बटे A2 तो इक्वल हैं, पर C1 बटे C2 इन दोनों के इक्वल नहीं आया है, तो हमारी क्या कंडीशन बनेगी, A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तो जब ये वाली कंडीशन आती है तब क्या बताया गया था कि जब ये वाली कंडीशन रहती है तो दिए गए रेखा युग्म क्या है, असंगत हैं। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, अतः दिए गए रेखा युग्म क्या है हमारे, असंगत हैं, अतः दिए गए हमारे जो रेखा युग्म है वो असंगत हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं सबसे पहले।
दिया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, जो हमें ये समीकरणें दी गई हैं, द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर है अथवा संपाती हैं। इससे पहले जब मैंने आपको क्वेश्चन लगवाया था तब इसमें ये बताया था कि यदि ये वाली कंडीशन आ जाती है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या होंगी, लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब कि प्रतिच्छेद करती हैं। अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो संपाती होती हैं, और अगर ये कंडीशन आती है तो समानांतर होती हैं। ये आप लोग पहले से भी जानते होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं आगे। सबसे पहले हम अपनी समीकरण लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण हमारी है 5x माइनस के 4y प्लस के 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस के 6y और माइनस के 9 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो है तुलना करेंगे अपनी समीकरणों से। लिख लेते हैं यहाँ पे A1x प्लस के B1y और प्लस के C1 बराबर 0, A2x प्लस के B2y और प्लस के C2 बराबर 0। ये है से दी गई समीकरण की तुलना करने पर, दी गई समीकरण की तुलना करने पर। आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही करिएगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दी गई समीकरण की तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। तो जब हम तुलना करेंगे तो हम देखते हैं इसकी यहाँ पे तुलना करते हैं। अगर A1 बराबर हमारा कितना है 5 और A2 बराबर है 7, B1 बराबर है -4 और B2 बराबर है कितना 6। उसके बाद है C1 बराबर है 8 और C2 बराबर है -9। चलिए अब हम A1/A2 निकालते हैं। तो A1/A2 हमारा कितना आ गया है, A1/A2 हमारा आ गया है 5/7, A1/A2 5/7। अब B1/B2 कितना आ गया है -4/6। अगर हम इसे काटते भी हैं तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो हम यहीं पे देख ले रहे हैं कि हमारा A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। तो अगर हमारा A1/A2 और B1/B2 इक्वल ही नहीं है तो आगे C1/C2 हम नहीं निकालेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, ठीक है। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, तो इसमें कहा गया है कि ये बताओ कि जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा संपाती हैं। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो हमारी रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो लिखेंगे अतः दिया गया रेखायुग्म, दिया गया रेखायुग्म प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। या दी गई रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपको किसी सोल्व पेपर या इसमें से क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में आपके लिए लाए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग से क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे क्या लिखा है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करनी है और ज्ञात करना है कि जो दिए गए ये दोनों रैखिक समीकरण हैं, इनके जो युग्म हैं ये संगत हैं या असंगत हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं इक्वेशंस। इक्वेशन हमारी क्या है, 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन हमारी है 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 7। तो थोड़ा सा इसको सही क्रम में लिख लेते हैं, 3x प्लस के 2y और माइनस के 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस के 3y माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और इसकी A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, इसे तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर हमारा A1 की वैल्यू आ गई 3 और A2 की वैल्यू आ गई हमारी 2। ये देखिए ऐसे कंपेयर कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद B1 की वैल्यू हमारी आ गई 2 और B2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -3। C1 की वैल्यू हमारी आ गई -5 और C2 की वैल्यू हमारी आ गई -7। तो चलिए फिर से निकालते हैं A1/A2 कि हमारा A1/A2 कैसे निकलता है। A1/A2 के लिए क्या करेंगे, 3/2 और यहाँ B1/B2 कितना हो गया 2/-3। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं, दोनों इक्वल नहीं है, तो आगे हमें नहीं लगाने की जरूरत है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहीं पे लिख लेंगे
कि A1/A2 जो हमारा है वो नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। और अगर हमारे A1 और A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आया है तो क्या बताया था मैंने आपको, ये रहा, तो संगत होगा। दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और दिया गया रैखिक युग्म क्या होगा, संगत होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः दिया गया रैखिक युग्म संगत है। अतः दिया गया रैखिक युग्म, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है तभी फुल मार्क्स मिलेंगे, रैखिक युग्म संगत है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। इसमें क्या लिखा है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाएं मतलब कि लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग है, मान लिया आयताकार ऐसी आकृति होती है। ठीक है, ये हमारा एक आयताकार बाग है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दी है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी हमने चौड़ाई मान ली। ठीक है, ये दोनों चीज हमें दी है। तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप हमारा होता है परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y। तो इसने कहा है कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो ये तो परिमाप है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप मतलब कि इसका आधा करना है। तो कितना हो गया 2x + y, इसका आधा कर दीजिए, इससे कट गया, कितना आया x + y। ठीक है, तो प्रश्न से इन्होंने क्या कहा है कि जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप तो हमारा ये आया x + y, ये किसके बराबर है 36 मीटर के। अर्ध परिमाप हमारा 36 मीटर के बराबर है, तो हमने 36 मीटर रख लिया। अब इसके बाद क्या दिया गया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, लंबाई हमारी कौन है x और चौड़ाई हमारी कौन है y। तो लंबाई 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल का निशान लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम यहाँ इक्वल लगाते हैं तो ये 4 ज़्यादा है, तो हमें इसमें यहाँ पे 4 जोड़ना होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बराबर, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, ये हमारी समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। x की वैल्यू मिल गई तो x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हमारी ये थी, तो x के बदले हम क्या रख लेंगे, y + 4 + y, ये वाला हमारा पहले से ही था, = 36। तो ये y और y कितना हो गया 2y + 4 = 36 और 2y = 36 - 4 कितना बचा 2y = 32। ठीक है, ये हमारा बच गया 2y = 32। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे ऐसे बचा है हमारा 2y = 32। तो y बराबर कितना हो गया 32/2। जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16। तो y बराबर हमारा कितना आ गया 16। ठीक है, अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारी क्या थी, x = y + 4। तो x बराबर y का मान कितना हमारा 16 और +4, तो x बराबर कितना आ गया 20। ठीक है, अब आयताकार बाग की लंबाई बराबर कितनी हो गई, x = 20 और चौड़ाई बराबर कितनी हो गई, y = 16। तो ये हमारी आयताकार बाग की विमाएं जो हैं वो दोनों आ गई हैं। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है 5 नंबर। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्या है हमारा, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चलिए मान लेते हैं आधार की लंबाई वगैरह ये सब जो भी है। क्वेश्चन नंबर है 6, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, माना आधार की लंबाई
आधार की लंबाई बराबर हमने मान लिया है x, कि हमारी आधार की लंबाई जो है x है। तो फिर ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई को हमने मान लिया y, ऊंचाई को कितना मान लिया y, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया गया है, क्षेत्रफल हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और दिया गया है हमें इसके बाद क्षेत्रफल से इसकी एक और इक्वेशन बनाने के लिए कंडीशन दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर होता है, ऐसे लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई, ठीक है, ये होता है। तो कितना हो जाएगा 1/2, आधार कितना है हमारा x और ऊंचाई कितना है y। तो 1/2 xy, तो ये हमारे फॉर्मूले के हिसाब से आया है, और सवाल में हमें कितना दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या कर लेंगे, 1/2 xy हमारा कितना हो गया 30, ठीक है, 1/2 xy हमारा 30 हो गया। इस 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो xy हमारा कितना हो गया 2 × 30, xy बराबर 30 दूनी 60। ये तो हमारी xy की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, इसके बाद हमें दिया गया है कि जो उसकी ऊंचाई है ना, वो आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न से कि जो उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 अधिक है। तो ये तो 7 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ लेंगे ताकि जो है बराबर हो जाए x + 7। ये अब क्या हो गया बराबर, ये जो y की वैल्यू है ये यहाँ पे रख लेते हैं समीकरण नंबर 1 में, और ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 से, ठीक है, या समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 में y का मान रख लेते हैं। x तो पहले से ही था, y के बदले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x + 7 बराबर 16, x की यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस 7x और = 60। कैसे लिख लेंगे, x² और प्लस के 7x, 60 को इधर ले आएंगे माइनस के 60। अब हमें 60 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 7 आ जाए, ठीक है, 7 के ऐसे गुणनखंड की घटाने पर क्या आ जाए हमारा 7 आ जाए। तो 12 × 5 = 60 और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, x² प्लस के 7x और माइनस के 60 = 0। x² प्लस इस 7 को क्या लिख लेंगे 12 माइनस के 5x और माइनस के 60 बराबर 0। इस तरह क्वेश्चन हम पहले लगा चुके हैं। तो x² x की यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12x माइनस के 5x और माइनस के 60 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x और x + 12, यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा x + 12, क्योंकि इस 5 से इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर 12 आ जाएगा, और चूंकि हम माइनस बाहर कॉमन ले चुके हैं तो इसीलिए अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा x + 12 और x - 5 बराबर 0। एक को 0 के इक्वल लेंगे, x + 12 = 0, तो x = कितना आ गया -12, और x - के 5 = 0, तो x बराबर कितना आ गया 5। ये वाला आंसर हम मानेंगे, इस वाले को नहीं मानेंगे, क्योंकि जो हमारी भुजाएं होती हैं त्रिभुज की वो माइनस में नहीं होंगी, या क्षेत्रफल कोई भी चीज़ माइनस में नहीं होती, तो हम इसे छोड़ देंगे। और ये x का मान हमारा ये आ गया। तो अब हम x का मान समीकरण कहाँ रखेंगे 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर इससे क्या होगा, हमें y का मान मिल जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारी क्या थी, ये थी y = x + 7। तो हम लिख लेंगे y = x + 7, और x का वैल्यू कितनी है 5 + 7, कितना हो गया 12। तो y बराबर हमारा कितना आ गया 12, ठीक है। तो हमने इन दोनों को क्या माना था, इसे हमने माना था पहले वाले को, आधार की लंबाई को x माना था और ऊंचाई को y। तो आधार की लंबाई जो हमारी है, आधार की लंबाई x बराबर कितनी हो गई 5, और ऊंचाई को हमने क्या माना था y, ऊंचाई y बराबर कितनी हो गई 12। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया पूरा।